हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नई वीडियो, माता वैष्णो के दर्शन की वीडियो। तो हमने यात्रा की शुरुआत की ऋषिकेश से। हम लोग हेमकुंड एक्सप्रेस पे बैठे, जो कि 5:20 पे ऋषिकेश से निकली, और इस ट्रेन ने हमें सुबह 6:30 पे कटरा रेलवे स्टेशन पे पहुँचा दिया। ट्रेन से बाहर निकलते ही हमने स्टेशन से ये व्यू देखा। इस व्यू को देखकर हमारे 13 घंटे की सारी थकान दूर हो गई, हमें ऐसा लगा। फिर उसके बाद हम लोग स्टेशन से बाहर निकले तो सबसे पहले हमने देखा त्रिकुटा पर्वत। यहाँ पर माता का भवन है। और इसके बाद हमने किया रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है। फिर हमें ये आईडी कार्ड मिली, और लोकल रिक्शा की हेल्प से हम लोग सबसे पहले पहुँचे बनगंगा। इसके बाद हम लोग पहुँचे फ्रिस्किंग पॉइंट पर। तो फ्रिस्किंग पॉइंट पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने अपने लगेज की और अपनी चेकिंग करवाई, और यहाँ पर हमने देख लिया था यात्रीगण और दर्शन करने वाले लोगों की भीड़, और यहीं से लाइन स्टार्ट हो गई थी। और सामने हम माता के भवन का पहाड़ भी देख सकते थे, जो कि धुंधला सा लग रहा था, मंजिल दूर लग रही थी। फिर इस पॉइंट से ट्रैकिंग स्टार्ट हुई, और कई लोग यात्रा कर रहे थे। और सबसे पहले हम पहुँचे माता के मंदिर पे, जिसे हम बोलते हैं चरण पादुका मंदिर, प्रथम मंदिर। यहाँ पर माता के पद चिन्ह है। और दर्शन के बाद हमने देखा कि कई लोग घोड़े पे सवार होकर यात्रा कर रहे थे, कई पालकी पे बैठकर, और कई लोग पैदल ही ट्रैक पे माता के दर्शन के लिए निकल पड़े थे। कई किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहले हमने ये व्यू देखा। ये है कटरा सिटी का व्यू। ये व्यू भी बहुत सुंदर था, और थकान तो यहीं से स्टार्ट हो गई थी, पर व्यू देखकर अलग सी एनर्जी आ रही थी। फिर इसके बाद हमने ट्रैक फिर से स्टार्ट करा, और हमने रास्ते पे देखा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि खाने पीने की व्यवस्था है, हॉस्पिटल की व्यवस्था है, मेडिकल शॉप की व्यवस्था है। और इसके बाद हम लोग पहुँचे अर्धकुंवारी गुफा में। तो इस गुफा के बाद माता के भवन के लिए जाने के लिए 2 रास्ते थे। तो हम लोगों ने हेमकोटी वाले रास्ते को चुना, और जहाँ से माता के भवन की दूरी 6 किलोमीटर थी। बोलो जय माता दी। हाउस द जोश। तुम्हारा जो जोश है वो कहाँ चला गया? तुम्हारा जोश मुझे एक मिनट। जय माता दी। इस रास्ते पे बैटरी से चलने वाली कार भी थी, और इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते सिर्फ 2 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ था, और हम लोग बहुत थक चुके थे। पर इस भवन को देखते ही हमारे अंदर एक नई एनर्जी आई, और ये 2 किलोमीटर का रास्ता भी 20 मीटर के रास्ते जैसा लगा। और फिर वहाँ पर नहाने के बाद और लाइन में खड़े होने के बाद गुफा में हमने माता के दर्शन करे। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग भैरवनाथ मंदिर की ओर निकली। मान्यता है कि अगर माता के दर्शन किए हो और भैरवनाथ मंदिर के दर्शन ना किए हो तो यात्रा को अधूरा माना जाता है। तो हम लोग रोपवे की हेल्प से हम लोग भैरवनाथ मंदिर की ओर निकले। वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, पर इस रोपवे की हेल्प से हम लोगों ने 2 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ 3 से 4 मिनट में कवर कर लिया था। मंदिर में दर्शन के बाद हमने फिर से बहुत ही सुंदर व्यू देखा, जो कि त्रिकूट पर्वत का और कटरा सिटी का था। फिर हमने वहाँ कुछ देर आराम किया और नाश्ता किया, और हम लोग वापसी के लिए नीचे उतरने लगे, और हमें यात्रा सफल लगी। कांवड़ यात्री 1 and 2 very happy people, very excited, very happy, inspiring people. हम ऐसे चलते हुए दूर से बनाना प्लीज।
मैं तो तुम्हारी वो हो रही हूँ। अच्छे लग रहे हो पर दोनों। हॉट सीट। कैसा फील हो रहा है? अपने एक्सपीरियंस बताइए, शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस। कैसा फील हो रहा है? हाँ मैं Hope you will like the video, like, share and